अशोक वानखेड़े जी, एक इन्फ्लेटेड फिगर की वजह से इस देश में इतना बड़ा बवाल हो गया। अन्ना हजारे के आंदोलन का एक सेंटर पॉइंट वही बन गया था। अब आपको क्या लग रहा है कि इतना इतना एक, जिसको कि एफजेड कह रहे हैं दिनेश बोहरा जी, कि एक इम्प्रैक्टिकल आइडिया आखिर ये दिया किसने होगा कि 4.3 लाख करोड़ का बेस प्राइस रखो, और जो चीज इस देश के आम आदमी तक अगले एक दशक में 10-12 सालों में आनी है, 5G, इतना एक्सपेंसिव भी बता रहे हैं दिनेश बोहरा जी कि विकसित देश भी नहीं कर पा रहे हैं अपने सारे लोगों के लिए इंतजाम। मंदी के इस दौर में इस तरह की चीजें, और खास करके कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें, ये लोगों को कौन सा सपना दिखाया जा रहा है, और इस पर सारे लोग चुप क्यों हैं? सांसद से लेकर सब चुप हैं। अब कोई नहीं, कांग्रेस पार्टी भी अब नहीं बोल रही है कि इसकी नीलामी में कहां से ये पैसा गया कहां। और सीएजी का मामला तो खैर धीरे धीरे आएगा। ये पूरा का पूरा झोल क्या लगता है आपको? आप म्यूट हैं। देखिए अभिषेक जी, दिनेश जी ने जो कहा वो वास्तविकता है। वाकई हमारे सारे टेलीकॉम कंपनीज, आपने देख लिया होगा कितने टेलीकॉम कंपनीज थी, फिर अमलगमेशन हो गया, एक दूसरे में विलय हुए, और सभी बर्बाद है, सभी के ऊपर बैंक का डेब्ट है। लेकिन ये जो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला था, वो एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। उस षड्यंत्र में सीएजी भी थे। जब आपको ये पता ही नहीं था कि पहली बार नीलामी हो रही थी, पहली बार स्पेक्ट्रम जा रहा था, तो आपने कैसा कह दिया कि इसमें घोटाला हो गया? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे किया, क्योंकि अभी दिनेश जी बता रहे थे कि वर्ल्ड ओवर कहीं ऑक्शन नहीं होता, तो सरकार यही देखेगी कि भैया बाकी जगह जब स्पेक्ट्रम का क्या होता है, ये अलॉट होता है, पहला जो आता है वो अलॉट होता है, उसी हिसाब से अलॉट किया होगा उन्होंने जी। लेकिन तब उसके मैंने ये कहा था कई देशों में ऑक्शन नहीं होता है इसका। हाँ वही, कई देशों में ऑक्शन नहीं होता, तो आप बाय एंड लार्ज वर्ल्ड में जो होता है वही देखोगे ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो क्या करती है। उसके बाद जब इसका एक भ्रष्टाचार का मॉडल सामने आया कि इतने करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, जितने करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, ये जो कह रहे थे, ये तो मुझे लगता है कि 2G से लेके 5G तक, 5G तक जितना ऑक्शन का पैसा था वो टोटल मिला के भी घोटाले से कम ही पड़ता है। इतना बड़ा घोटाला बना दिया, और उसमें मंत्री जेल गए, ये छोटा मोटा काम नहीं है। लोगों का पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो गया, कई बड़े बड़े स्कैंडल आ गए। उसके बाद जो सीएजी थे उन्होंने भी माफी मांगी, उनका पॉलिटिकल सेटलमेंट कहीं और हो गया, ये भी आपको पता है जी। तो वर्तमान में ये जो 4.3 लाख करोड़ जो आप कहते हो कि ये किसने बताया, ये भी अतिशयोक्ति का फिगर है, क्योंकि वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय के वहां वही लोगों के आंकड़े लिए जाते हैं, या वही लोगों को पसंद किया जाता है जो लोग चीजें बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। जी। हमारे प्रधानमंत्री जी को छोटे मोटे आंकड़े सुनने का आदि भी नहीं। यदि कोई उनको कहता कि ये 1.5 लाख भी ज्यादा ही हो रहे हैं सर, इसको तो आप 1 लाख या 1 लाख करोड़ के नीचे ही हम जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो इसमें कंपनियां भी बच जाएगी, तो उसका देश निकाला होता है, पीएमओ निकाला हो जाता है। तो वहां पे किसी ने बड़ा चढ़ा के बोला कि सर अपने को पैसे की कमी है, कोई चिंता की बात नहीं है, इतना कर्जा हम ऑलरेडी ले रहे हैं, इतना कर्जा, इतना और स्कीम्स है, इतना हमको शॉर्टफॉल पड़ रहा है, और वो शॉर्टफॉल 5G से हो जाएगा, क्योंकि जो शॉर्टफॉल है वो आंकड़ा उन्होंने 5G पे पेल दिया। तो 4-4.5 लाख उन्होंने कहा लाख करोड़ अपने को 5G से आ जाएगा। ये जो कैलकुलेशन है, 2 और 2 4, 4 और 3 12, 12 और 3 18, 18 और 2 19, ये जो कैलकुलेशन करने वाले पीएमओ में है, उन्होंने वो आंकड़ा दिया। वर्तमान में मुझे लगता है कि ये जो 5G का आंकड़ा है, ये धन्ना सेठ जो है इतने तो मूर्ख नहीं है कि लॉस झेलेंगे। आपने भी अभिषेक देखा होगा, हम सभी 5 लोग यहाँ पे है जो डाटा यूज करते हैं, धीरे धीरे डाटा की प्राइसेस बढ़ रही है, या पैकेजेस अपने को लगता है वही 2,000 रुपए दे रहे हैं लेकिन उसमें डाटा कम आता है। तो कोई ना कोई आने वाले समय में ये डाटा इतना ज्यादा हो जाएगा, और अब ये नेसेसिटी हो गया है हर एक को डाटा खरीदना, क्योंकि आपको लत लग गई है। अब आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, अब आप डाटा के बगैर नहीं रह सकते, और जब आपको लत लग रही है तो आपके बाकी खर्चे में कटौती होके आप डाटा को ज्यादा पैसा देंगे, जो एक अनरियलिस्टिक और अनवाइबल है। लेकिन यदि इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो अब सीएजी को भी बोलने की जरूरत नहीं है। सरकार का आपका खुद का आकलन 4.3 लाख करोड़ था, सरकार ने बेचा है 1.5 लाख करोड़ में। और ये आश्चर्यजनक बात है कि 5G स्पेक्ट्रम 1.5 में जाता है, जबकि जहां ऑक्शन नहीं हुआ और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो 1.7
6 लाख करोड़ में 2G जाता है। तो क्या हम रिवर्स मॉडल में चल रहे हैं? अब ये वर्तमान सरकार बता दे, या तो ये बता दे कि उन्होंने पहले जो आरोप लगाए थे वो गलत थे, या तो वो बता दे कि एक पॉलिटिकल षड्यंत्र के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए ये बड़ा एक कांड रचा गया था, या वो बता दे कि अभी उनसे गलती हुई और भ्रष्टाचार अब हुआ है। यदि 2G में 170 होता है, 5G तो 5G में तो उससे ज्यादा ही मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल रहा है। मैं मानता हूं, मैं दिनेश जी की हर बात को मान रहा हूं, क्योंकि आपने 2G के बाद जो देखा है कि आपको समझ में आ गया क्या चीज है। कई जगह जब आदमी कोई नया बिजनेस चालू करता है या नए शहर में जाता है तो वो एक किराए पे रेंट पे लेता है दुकान, फिर उसको 2 महीने बाद पता पड़ता है कि अपन ने ज्यादा ही बड़े रेंट पे ले ली, यहाँ तो वो रेंट है ही नहीं। तो ऐसा ही एक 2G का स्पेक्ट्रम का भी हो गया है। लेकिन इसमें होगा क्या, ये सरकार बड़े डंके की चोट पे कहेगी कि हमको 1.5 लाख करोड़ हमने रेवेन्यू इकट्ठा किया, ये इसी से अतराएंगे, ये 4.3 की बात ही नहीं करेंगे हम। जबकि 1 अब तो यूपीए और बाकी लोगों ने बोल देना चाहिए था, हमने 2G बेचा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हमने ऑक्शन नहीं किया, फिर भी 1.76 लाख इकट्ठा किया। और आपने क्या किया? आपने तो इतना बड़ा नाटक किया, इतना बड़ा ट्रांसपेरेंसी की बात हुई, सब कुछ होने के बाद भी आप पैसा 1.5 लाख करोड़ पे रुक गए। और यदि 1.5 लाख करोड़ रुपए पे रुक गए तो आपको हमको साधुवाद देना चाहिए। जो ऑक्शन मात्र 50,000 करोड़ पे होना चाहिए था, उसका हमने 1,76,000 करोड़ इकट्ठा कर लिया। ये अब पॉलिटिकल इशू होना चाहिए। आपने जब ये सब्जेक्ट लिया, वो भी आज से 14 साल पहले, हाँ वो भी आज से 14 साल पहले, 2 साल, हाँ इतने 2 साल पहले। तो मुझे जब आपने सब्जेक्ट लिया तो ताजुब भी हुआ, क्योंकि आज दिन भर किसी चैनल पे ये सब्जेक्ट नहीं है, और कल किसी आज अखबार में ये खबर छपी, लेकिन अखबार में कहीं ये टोन देखने को नहीं मिला कि भाई 4.3 बोला था, 1.5 क्यों आया, ये तो 2G से भी कम हो गया। इस बात का किसी ने जिक्र भी नहीं किया और जिक्र करना भी नहीं चाहते। ये हमारे यहाँ सोचने वालों की बैंकरप्सी भी है, सवाल पूछने वालों की बैंकरप्सी है। इसलिए अभिषेक, आपने बहुत सब्जेक्ट अच्छा उठाया। जैसे ही आपने सुबह इस बात में बात की, मैंने कहा कि एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट उठाया, इसके लिए आपको अलग से धन्यवाद। अशोक वानखेड़े जी, एक टर्म काफी सुना था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत तो देखा गया कि फल सब्जी बेचने का लाइसेंस भी एक तरह से देश के बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा था, जिसमें सुनीलम जी जैसे लोगों ने एक हद तक ब्रेक लगाया है किसान आंदोलन के माध्यम से। मैं उसे ईज ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग बिजनेस कहना ज्यादा पसंद करता हूँ। क्या आपको लगता है कि टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में भी ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नाम का कीड़ा घुस गया है, और इसकी कीमत भी क्या आम भारतीयों को चुकानी होगी आने वाले समय में? नहीं, अभी दिनेश जी ने जो डर व्यक्त किया कि आने वाले समय में, मुझे लगता है आने वाले समय में नहीं है, समय शुरू हो गया। जिस हिसाब से 5G का ऑक्शन हुआ और एक ही कंपनी ने उसको कॉर्नर करके मैक्सिमम उठाया, बाकी कंपनियां तो फॉर्मेलिटी के लिए है, ऑर्नामेंटल है, जैसे थाली में नमक वो सलाद और अचार होते वैसे पूरी थाली तो रिलायंस को परोसी गई। और जियो आने के बाद जियो को जो जगह दी गई और जियो ने जो पूरा मार्केट कब्जा कर लिया, विभिन्न अनएथिकल प्रैक्टिस करके, उसके बाद वो मोनोपोली की तरफ जा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके लिए है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स, ईज ऑफ लिविंग, ये सारी उन लोगों के लिए है जो कमल ब्रांड साबुन हाथ में लेके घूमते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उन लोगों के लिए है जो प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक होते हैं, प्रधानमंत्री के साथ ही रहते हैं। क्या अडानी और अंबानी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? उनके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सबसे सरलता का काम उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो चलाते हैं सरकार को। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होती है, एक छोटे से दुकान वाले को लाइसेंस लेके दिखाने के लिए देखिए नगर पालिका से, उसको समझ में आ जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है। ईज ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स किसको है? यदि आप भाजपा के साथ है तो ईज ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स है, यदि आप भाजपा के साथ नहीं है तो फिर इस देश में पॉलिटिक्स क्या है नानी याद आ जाती है आपको, लोग जेल में बैठे हैं। ईज ऑफ डूइंग जर्नलिज्म, यदि आप सवाल पूछते हैं तो फिर आपको पता पड़ेगा ईज किसको है। और यदि आप सुबह से शाम तक भटेती करते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखिए कैसे गोदी चंद में काम करते हैं। तो ये जो ईज ऑफ डूइंग, ये जो टर्मिनोलॉजी, किसी चैनल पे खबर नहीं है,
किसी गोदी चैनल पे खबर नहीं मिलेगी आपको जो जिस पे हम लोग मैंने चर्चा कर यही रहे कहा, हैं। ईज ऑफ डूइंग, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये सब्जेक्टिव है। ईज ऑफ डूइंग सब्जेक्टिव विथ होम you are associated with. Ease of doing everything is very easy if you are associated with Modi ji and group. Otherwise, this country has become uneasy, even to breathe, even to eat, even to speak, even to write, even to do business, even to buy spectrum. वही सामने आया। इसलिए ये जो मोनोपोली की बात करें, मोनोपोली हो गया है साहब। अब अंबानी साहब 5G का जो रेट लगाएंगे वो रेट देना पड़ेगा आपको। आप जब बिल आता है तो आदमी एकदम चिल्लाता है कि क्या है, लूट मचा के रखिए, पैसा देके फिर अपना रिन्यू करवा लेता है। आप देखिए पिछले 1 साल में या 2 साल में आपका डाटा के चार्जेस का बिल कितना आ गया, आप देखिए कैसा बढ़ता गया धीरे धीरे। जो फ्री में मिल रहा था वो तो आदत लगवा रहा था, और उसके बाद जो फिर एक बार आदत लग गई तो फिर आप उसके गुलाम हो गए। लेकिन ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये मैगी नहीं है, ये कोई लिप्टन की या टाटा की चाय नहीं है कि आपको आदी लगे। ये जो मोनोपोलाइज्ड हो रहा है ये वो बिजनेस है जिसमें देश की सिक्योरिटी पूरी तरह से डिपेंडेंट है। कम्युनिकेशन ही तो है सब कुछ। यदि कम्युनिकेशन ही एक जगह मोनोपोली हो गया तो हमारे नेता भी नाचते हुए दिखाएंगे। आपको याद होगा जब अनिल अंबानी के पास रिलायंस जब इसमें था, अनिल अंबानी के कंपनी के पास जब मोबाइल था, कर लो दुनिया तब मुट्ठी में। सीरीज ऑफ डिस्कशन लीक हो गए थे। उसमें अमर सिंह के भी बहुत सारे टेप लीक हो गए थे जी। वो कहां से थे? वो कंपनी के सर्वर से ही तो हुए थे जी। या वो बिपाशा नाम की एक्ट्रेस से वो जब बात करते हैं तो बात तो हम यहाँ बोल भी नहीं सकते। वो ना बिपाशा ने लीक की थी ना अमर सिंह जी ने लीक की थी, ये तो लीक सर्वर से हुई थी। तो एक तो टीजर है। अब इसके बाद होता है, देखिए कि होता है क्या क्या। डाटा होगा आपका इंफॉर्मेशन होगा, आपका इंफॉर्मेशन एक कंपनी के पास होगा, उसी कंपनी का प्रोडक्ट आप खरीदोगे। आने वाले समय में आपकी पूरी जिंदगी, आपकी पूरी पर्सनल लाइफ एक कंपनी के हाथ में चली जाएगी। यह सरकार ने नहीं सोचा, क्योंकि सरकार के लिए तो सिर्फ अब मैं और मेरे राम और लखन, ये वो जो गाना था ना, करण अर्जुन आएंगे, वैसे हमारे यहाँ पीएमओ में एक ही बात होती है, अडानी अंबानी आएंगे, अडानी अंबानी आएंगे, देश को बचाएंगे। देश रहा तो बिकेगा ना। और यदि अडानी अंबानी ही देश बनना है तो फिर ये जो दिनेश जी ने जो बात कही वो भयावह बात है, और इतनी भयावह है कि आने वाले समय में आपकी और मेरी जिंदगी किसी निजी कंपनी के हाथ में जाएगी। क्या आप पत्रकारिता कर पाएंगे जब आपका पूरा निजी डाटा लीक हो जाएगा, जब आपकी नाड़ी कसी जाएगी? क्या नेता बोल पाएंगे जब उनका निजी कन्वर्सेशन बाहर हो जाएगा? मतलब लोग या फिर हमें पाषाण युग में वापस जाना पड़ेगा जी, मैं वही कह रहा जहां था। सिग्नल के साथ बात करनी होगी।